Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Study at Ease. In this video tutorial I am going to talk about population growth. So let's get started. What is population growth? Population growth refers to change in size of population over time. कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसके साइज़ में क्या चेंज आ रहा है, आइदर कि वो इंक्रीज़ हो रहा है साइज़ उसका या फिर डिक्रीज़ हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, मतलब कि उसके साइज़ में इंक्रीज़ भी हो सकता है, ठीक है, और उसका साइज़ क्या हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। इट डिपेंडिंग अपॉन द बैलेंस ऑफ डेथ्स एंड बर्थ्स। अब ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है, पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करती है कि उस पॉपुलेशन के अंदर डेथ रेट क्या है और बर्थ रेट क्या है। अगर वहाँ पर डेथ्स का रेट है ज़्यादा तो इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन का साइज़ है उसके अंदर क्या आएगा, डिक्रीज़ आएगा या डिक्लाइन आएगा, जिसकी वजह से वो उसकी ग्रोथ होगी नेगेटिव। और अगर हमारे पास बर्थ रेट वहाँ का ज़्यादा होगा और डेथ रेट कम होगा तो वहाँ पर पॉपुलेशन का साइज़ भी क्या करेगा, इंक्रीज़, मतलब वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी वो होगी पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, दो सिंपल मॉडल्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है। एक हमारे पास है एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारे पास है लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, ये दोनों बेसिकली सेम है, इनमें काफ़ी सिमिलैरिटी है लेकिन कुछ डिफरेंस भी हैं, तो इस वीडियो में हम इन सब को डील करेंगे एक एक करके। तो नेक्स्ट हमारे पास है जियोमेट्रिक पॉपुलेशन ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ इज़ सिमिलर टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक ग्रोथ है वो सिमिलर हैं। इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन पॉपुलेशन साइज। जो हमारे पास पॉपुलेशन का साइज़ है उसके अंदर जो इंक्रीज़ आएगा वो डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन का साइज़ कितना है, मतलब पॉपुलेशन का साइज़ के वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं वो कितने हैं। अगर वो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि उनके ऑफस्प्रिंग्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब ऑफस्प्रिंग्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा और वहाँ की जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, फास्टर। ठीक है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स होंगे उतने ज़्यादा ही ऑफस्प्रिंग्स होंगे। और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब वहाँ पर रिसोर्सेज क्या होंगे, रेडीली अवेलेबल होंगे और अनलिमिटेड सप्लाई होगी रिसोर्सेज की। अब जो रिसोर्सेज है वो क्या होंगे, फूड, स्पेस, न्यूट्रिएंट्स, लाइट। ठीक है, ये सारे रिसोर्सेज अगर वहाँ पर अनलिमिटेड सप्लाई है उनकी तो वहाँ पर तो किसी चीज़ की रुकावट नहीं होगी ना। तो जितने ज़्यादा वहाँ पर नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स होंगे उतने ही उनके ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते जाएंगे, उनको किसी चीज़ का कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें जो डिफरेंस है इन दोनों में, बेसिकली जो हमारे पास जियोमेट्रिक पॉपुलेशन ग्रोथ है वो फॉलो करती है, वो उन जनरेशन्स में होती है जो कि ओवरलैप नहीं करती। ठीक है, जनरेशन्स ओवरलैप नहीं करती, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम है उसके अंदर एक ही ब्रीडिंग जनरेशन होगी। और जो हमारे पास जनरेशन्स ओवरलैप करती हैं वो करती हैं एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ में। अब जनरेशन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि देखें, अगर हम अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल है, जैसे हम एक टाइम में रह रहे हैं, एक टाइम में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब इस टाइम में हमारे पास दो जनरेशन्स हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स, उनकी जनरेशन है और नेक्स्ट हमारी जनरेशन है। तो ये दो जनरेशन्स हैं जो एक ही टाइम में सर्वाइव कर रही हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास जनरेशन्स हैं उनके अंदर है ओवरलैपिंग, और जब जनरेशन्स की ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ पर एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ फॉलो होता है। और जो हमारे पास जियोमेट्रिक पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें क्या होता है, जनरेशन्स ओवरलैप नहीं करती, मतलब एक ग्रोइंग सीजन है तो वहाँ पर जो हमारे पास एक ग्रोइंग सीजन है उसके अंदर एक ही जनरेशन होगी। ठीक है, एक ही जनरेशन अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर। अब आगे हम एग्जांपल के साथ इसको मज़ीद डिटेल में स्टडी करते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ को। अब जियोमेट्रिक ग्रोथ में हमारे पास एग्जांपल है फ्लोक्स ड्रोमोंडी। ये हमारे पास एक एनुअल प्लांट है जिसकी ग्रोथ कैसे होती है, ग्रो इन डिस्क्रीट एनुअल पल्सेस। इसका मतलब ये कि एक साल के अंदर इसका एक ही ग्रोइंग सीज़न होगा। ठीक है, इसका जो लाइफ साइकिल है, मतलब सीड की जर्मिनेशन से लेकर उसके सीड की प्रोडक्शन तक जो एक लाइफ साइकिल है वो एक ईयर के अंदर एक ही ग्रोइंग सीज़न होगा उसका। जैसे सिंपल एग्जांपल डेली लाइफ में हमारी, जैसे वीट है, गंदम है, वो एक साल में हम एक ही दफ़ा उगा सकते हैं। ठीक है, उसका ग्रोइंग सीज़न जो है वो एक साल में एक ही दफ़ा होता है। तो इसी तरह जो हमारे पास फ्लोक्स ड्रोमोंडी है ये भी क्या है, एक एनुअल प्लांट है और इसका ग्रोइंग सीज़न भी क्या होगा, एक साल में एक ही दफ़ा आता है। सक्सेसिव जनरेशन्स डिफर इन साइज़ बाय ए कांस्टेंट रेशो। अब एक जनरेशन जब पूरी हो जाएगी, मतलब एक साल के बाद जो आगे नई जनरेशन आएगी
उसके अंदर कितना इंक्रीज़ आएगा, वो इंक्रीज़ हमारे पास एक कांस्टेंट रेशो है, ठीक है। मतलब फ़र्ज़ करें अगर 1 साल के अंदर वहाँ पर हमारे पास 1000 प्लांट्स हैं, ठीक है। अब वो जो 1000 प्लांट्स हैं वो फर्दर 5000 उनसे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 5000 है ये उसका इंक्रीज़ रेट है, ठीक है, वहाँ का उसका इंक्रीज़ रेट है। अब नेक्स्ट ईयर भी 5000 इजाफा होगा और उससे नेक्स्ट ईयर भी जो जनरेशन पैदा होगी उसके अंदर फिर जो इजाफा होगा वो भी 5000 होगा। मतलब कांस्टेंट रेशो है उसके साइज़ में इंक्रीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जियोमेट्रिक रेट ऑफ इंक्रीज़, ठीक है। इसमें हमारे पास लेवरिज और लेविन दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1979 में हमें जियोमेट्रिक पॉपुलेशन ग्रोथ का मॉडल दिया था और इन्होंने स्टडी किया था फ्लोक्स प्लांट को, ठीक है। यही जो आगे हमने डिस्कस किया एनुअल प्लांट, उसको उन्होंने स्टडी किया और स्टडी के दौरान उन्होंने हमें इसकी जो ग्रोथ रेट है वो उसका बताया कैलकुलेट करके। जियोमेट्रिक रेट ऑफ इंक्रीज़ जो है हमारे पास ये रेशो है पॉपुलेशन साइज़ की। अब पॉपुलेशन साइज़ को हम n से डोनेट करते हैं। अब चूँकि ये रेशो है, पॉपुलेशन साइज़ की रेशो है सिर्फ, तो n/n, ठीक है। लेकिन ये जो पॉपुलेशन साइज़ है इसका टाइम डिफरेंट है। एक हमारे पास है t+1 टाइम, मतलब कि जो एक पॉपुलेशन है उसके अंदर जितने इंडिविजुअल्स थे उनसे जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे उनका साइज़, ठीक है। और nt का मतलब है जो हमारे पास किसी इनिशियल टाइम में जो हमारे पास एक पॉपुलेशन के नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स थे वो। अब इनकी जो रेशो होगी वो होगी लैम्डा, मतलब जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। यहाँ पर मैंने इनको इलेबोरेट कर दिया है। nt+1 हमारे पास है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन एट सम फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम मतलब जो उनके ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे वो। और nt हमारे पास है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन एट सम अर्लियर टाइम, मतलब उनकी पॉपुलेशन की जो प्रोडक्शन है उससे पहले जो हमारे पास जो जर्मिनेशन टाइम पे जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स थे वो। और यहाँ पर जो t हमारे पास है ये शो करता है टाइम इंटरवल को। अब ये जो टाइम इंटरवल है ये 1 साल का भी हो सकता है, मतलब कि जो हमारे पास ग्रोथ हो रही है या फिर प्रोडक्शन हो रही है वो 1 साल ले रही है, कुछ दिन ले रही है या फिर कुछ घंटे ले रही है। अब ये डिपेंड करता है कि वो प्लांट कौन सा है, कौन सी स्पीशीज़ है, या कोई हमारे पास प्रोटोजोआ है या कोई एल्गी है, कोई यीस्ट है, कि किस स्पीशीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है टाइम इंटरवल। हेयर फॉर पॉपुलेशन ऑफ फ्लोक्स ड्रोमोंडी, अब जो हमारे पास फ्लोक्स ड्रोमोंडी है उसके लिए जो हमारे पास पॉपुलेशन का जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट है वो क्या होगा हमारे पास, जब उन्होंने उसके इनिशियल नंबर लिए वो थे 996 और उसके नतीजे में जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए उसके नंबर थे 2408। अब इनका जो हमारे पास जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट है वो इन दोनों की रेशो होगी nt+1 और nt की रेशो, और इनकी रेशो हमारे पास आई है 2.4177, ठीक है। वी कैन कंप्यूट द ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग लैम्डा बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच जनरेशन। अब हम जो ग्रोथ है ना एक पॉपुलेशन की ग्रोथ के कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपली जो हमारे पास पॉपुलेशन का साइज़ होगा, मतलब जितने उस पॉपुलेशन के अंदर नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स होंगे उनको सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर देना है उसके लैम्डा मतलब जियोमेट्रिक रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उस पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो आ जाएगी, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें हमने जो प्लांट लिया था फ्लोक्स, ठीक है, उसके हमने इंडिविजुअल्स लिए थे 996, ठीक है। अब हम उस 996 जो इंडिविजुअल लिए थे उनके जो ऑफस्प्रिंग्स फर्दर प्रोड्यूस हुए हैं उनके नंबर को, मतलब जो उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको चेक करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास n1 फर्स्ट जनरेशन का साइज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इनिशियल नंबर है, इनिशियल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स 996, उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है हमने ग्रोथ रेट के साथ, जो उस जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट के साथ जो कि उस पॉपुलेशन का हमने अभी निकाला है। तो 996 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया ग्रोथ रेट के साथ, तो हमारे पास वो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स आ जाएंगे जो कि उस जनरेशन में पैदा हुए थे, ठीक है। और फ़र्ज़ करें अब हम उसकी नेक्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन निकालना चाहते हैं, मतलब सेकंड ईयर दूसरे साल उसके अंदर जो है पॉपुलेशन का साइज़ कितना हुआ है। तो सिंपली हमने क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के इंडिविजुअल्स आए थे उसको मल्टीप्लाई कर देना है ग्रोथ रेट के साथ। अब जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है उसका हमारे पास निकालने का फॉर्मूला था n0, मतलब इनिशियल नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है ग्रोथ रेट के साथ। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट कर दिया है n0 क्रॉस लैम्डा। अब यहाँ पर लैम्डा
मिलकर क्या बना देंगे, लैम्डा स्क्वायर। और यहाँ पर इंडिविजुअल्स जो हैं इनिशियल नंबर उनका, और ये जो हमारे पास ग्रोथ रेट है इसका हमने स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास सेकंड जनरेशन जो है उसके नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स आ गए। इसी तरह हम थर्ड जनरेशन के नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन के निकालें, फोर्थ जनरेशन के, 5 जनरेशन के, तो हम किसी भी टाइम में जो जनरेशन के नंबर हैं या ग्रोथ है एक पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन साइज़ है, उसको हम निकाल सकते हैं। द साइज़ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोइंग जियोमेट्रिकली एट एनी टाइम कैन बी मॉडल्ड एज NT इज़ इक्वल टू N0 क्रॉस लैम्डा टी। अब NT हमारे पास नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं किसी भी टाइम में, और जो N0 है ये वो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं जो हमने स्टार्ट पे दिए हैं किसी इनिशियल टाइम में, और लैम्डा हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ग्रोथ रेट है, जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट वो, और T हमारे पास है नंबर ऑफ़ टाइम इंटरवल्स के। हम 5 ईयर्स की जनरेशन के नंबर निकाल रहे हैं, 6 ईयर्स के बाद जो हमारे पास जनरेशन आई है उसका पॉपुलेशन साइज़ निकाल रहे हैं, या 7 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन साइज़ में कितना इजाफा हुआ है वो निकाल रहे हैं। तो हम इजीली इस इक्वेशन से पॉपुलेशन साइज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है, इसके वाई एक्सिस पर हमने लिए नंबर ऑफ़ प्लांट्स, ये फ्लोक्स प्लांट की ही बात हो रही है, और ये हमारे पास है ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप देखें कि 8 ईयर्स के बाद जो हमारे पास है वो ग्रोथ रेट है वो बढ़ता जा रहा है, और ये हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं उनका कितना ज़्यादा उसके अंदर इजाफा हो गया है। तो ये सिर्फ उस ही टाइम मुमकिन होगा जब हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज में तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतने ज़्यादा नंबर जो है, इतने ज़्यादा प्लांट्स के जो नंबर है उसको अचीव किया जा सके, ठीक है। तो ये था हमारे पास ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अब हमने डिस्कस करना है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है कि जो हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, उनकी वजह से जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। अब इसकी जो हमारे पास इक्वेशन है वो है dN/dt इज़ इक्वल टू RN। dN यहाँ पर हमारे पास है चेंज इन नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स, और dt हमारे पास है चेंज इन टाइम, ठीक है। ये हमारे पास है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और ये किसके इक्वल है, RN के। R हमारे पास यहाँ पर है पर कैपिटा इंक्रीज़। अब पर कैपिटा जो हमारे पास पर कैपिटा रेट इंक्रीज़ का हमारे पास यहाँ पर क्या मतलब है, पर कैपिटा मतलब है पर हेड, मतलब एक इंडिविजुअल की वजह से जो पॉपुलेशन है उसके साइज़ में कितना इजाफा हो रहा है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है पॉपुलेशन के साइज़ से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आ जाएगा। इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर पॉपुलेशंस विद ओवरलैपिंग जनरेशंस। अब ये उन पॉपुलेशंस के लिए जिनके अंदर ओवरलैपिंग जनरेशंस होती हैं, जैसा कि फॉरेस्ट, ट्रीज़ और ह्यूमंस के अंदर होता है कि हमारे पास एक ही टाइम में एक से ज़्यादा ब्रीडिंग जनरेशंस होती हैं। अब जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसकी इक्वेशन की 2 फॉर्म्स हैं। पहली जो हमने डिस्कस की है dN/dt इज़ इक्वल टू RN। अब ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या एक्सप्रेस कर रही है, इट एक्सप्रेसेस द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एज दी पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज़ R टाइम्स पॉपुलेशन साइज़। अब इसको समझने के लिए मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर हमारे पास एक कैंडी है और वो 5 रुपए की है, ठीक है, और हम जो है ना वो 10 कैंडीज़ लेना चाहते हैं, तो वो कितने की आएंगी, सिंपल हम क्या करेंगे, 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 10 कैंडीज़ आएंगी 50 की। इसी तरह ये हमारे पास इक्वेशन है। अब यहाँ पर जो हमारे पास R है पर कैपिटा रेट इंक्रीज़, इसका मतलब कि एक जो इंडिविजुअल है, एक पॉपुलेशन के अंदर एक इंडिविजुअल है, फ़र्ज़ करें वो 5 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब जो हमारे पास पॉपुलेशन का साइज़ है वो फ़र्ज़ कर लेंगे 50 है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एक इंडिविजुअल है वो 5 प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो हमारे पास 50 इंडिविजुअल्स हैं वो कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, सिंपल हम 50 को 5 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स आ जाएंगे जो उस पॉपुलेशन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और वही हमारे पास क्या होगा, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट होगा, ठीक है। During exponential growth dN/dt the rate of population growth increases over time। यानी कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसके अंदर रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे टाइम इंक्रीज़ करता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास पॉपुलेशन का रेट भी इंक्रीज़ करता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनको किसी ना फूड की कमी है ना स्पेस की कमी है, तो उन्होंने बस क्या करना है, अपनी ग्रोथ को बढ़ाते जाना है। इसकी जो दूसरी फॉर्म हमारे पास है वो है NT इज़ इक्वल टू N0 ERT। अब यहाँ पर NT हमारे पास नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं एट टाइम T,
और एन नॉट हमारे पास नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं इनिशियल टाइम में, और ई हमारे पास है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, और आर हमारे पास पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज जैसे हमने अभी पहले बात की, और टी हमारे पास नंबर ऑफ़ टाइम इंटरवल्स हैं। नंबर ऑफ़ टाइम इंटरवल्स मतलब कि हम जो है वो एक ईयर के अंदर जितनी पॉपुलेशन है उसको स्टडी कर रहे हैं, 5 ईयर के बाद उसके अंदर कितना इंक्रीज़ आया उसको स्टडी कर रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ़ इंटरवल्स वेरी करते हैं। जिसका भी आप जिस भी ईयर के बाद आप उसकी पॉपुलेशन साइज़ को या ग्रोथ को चेक करना चाहते हैं वो आपने वहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है ये कैलकुलेट करती है पॉपुलेशन साइज़ को। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास आर होगा वो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आर कांस्टेंट है तो जो हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एन के, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे पास पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे ही जो हमारे पास पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। तो इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। सो गाइस ये था हमारे पास ऑल अबाउट जियोमेट्रिक ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब जो हमारे पास इसका दूसरा मॉडल है पॉपुलेशन ग्रोथ का, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म, इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।